आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे कंटेंट और चैनल्स, चाहे वो स्पॉटिफाई हो या फिर यूट्यूब हो, उनको सराहा और अपने कमेंट्स भी दिए। साथ ही यदि आपने दोनों में से एक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करें ताकि आपको ऑडियोज और वीडियोस लगातार मिलते रहें। आज हम बात करेंगे षष्टमेश की। और षष्टमेश जब किसी भी भाव में स्थित होता है तो वो क्या रिजल्ट्स देता है उन बातों की, लेकिन इससे पहले हम कुछ जरूरी बातें समझें। यदि हम षष्टम भाव की बात करने जा रहे हैं तो षष्टम भाव के दो कारक हैं, शनि और मंगल। शनि हमें कर्मठ बनाता है क्योंकि षष्टम भाव जो होता है वो हमारे प्रारब्ध का भाव होता है और हमारे कर्म करने का, क्योंकि वो एक अर्थी साइन यानी पृथ्वी तत्व होता है जो आपको प्रैक्टिकल भी बनाता है और आपको पैसे से भी जोड़ता है। तो षष्टम भाव का स्वामी जहां जाके बैठता है वहां से आपको उपलब्धियां दे सकता है, खासकर आपके वित्त की उपलब्धियां दे सकता है। षष्टम भाव ऋण, रोग और शत्रु, इन तीनों का भी भाव होता है। तो षष्टमेश जहां जाके बैठते हैं वहां से आपको ये चीज दिला सकते हैं, उस बॉडी पार्ट से आपको वो प्रॉब्लम दिला सकते हैं। जहां तक आपके रोग की बात आई, ऋण, ऋण यानी आप किससे ऋण ले सकते हैं या आपको अपने पुराने जन्म का ऋण, भी दो प्रकार के हुए क्योंकि वो प्रारब्ध भी आ सकता है जिसके लिए हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आपको ये बता सकता है कि आपका जो प्रारब्ध है वो कौन से व्यक्ति से या किस चीजों से जुड़ा हुआ है और आप किस व्यक्ति से जीवन में ऋण ले सकते हैं। ये भी षष्टम भाव का स्वामी जहां जाकर बैठता है वो बता सकता है। और षष्टम भाव का स्वामी आपके शत्रुओं के बारे में बताता है, क्योंकि ये वो शत्रु हैं जो आपके साथ खुलकर सामने नहीं आते लेकिन आपके जीवन में निरंतर काम करते रहते हैं। ये आपके षड्रिपु भी हो सकते हैं, आपके अंदर की 6 तरह की वासनाएं या बुरी हैबिट्स जिसको हम बोल सकते हैं, चाहे वो मद, मात्सर्य, लोभ, क्रोध आदि, ये सब चीज भी इन षड्रिपुओं में और डेफिनेटली आपके स्वयं के रिपु में आती है। तो ये सारी चीजें जो है वो षष्टम भाव से तो मालूम पड़ती है और षष्टमेश जहां जाके बैठता है, जहां फंक्शन करता है, वहां से इन चीजों के बारे में हमें बहुत सुंदरता से मालूम पड़ता है। अब मंगल, मंगल को इस भाव का क्यों कारक दिया गया? मंगल जो है वो आपके चार्ट में ऊर्जा बताता है और मंगल आपको काम करने के लिए, अपने प्रारब्ध से लड़ने के लिए या जूझने के लिए आपको डेफिनेटली ऊर्जा चाहिए। षष्टम भाव को हम तब भी देखते हैं या षष्टमेश को हम तब भी देखते हैं जब हम अपने जीवन में व्यवसाय के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस पर मैंने 2 वीडियोस भी बनाए हैं, एक तो प्रारब्ध और दूसरा जो है वो बताया है कि षष्टमेश को हमें क्यों देखना चाहिए जब हम अपना प्रोफेशन चूज कर रहे होते हैं, क्योंकि दिन के 8 से 10 घंटे जो है वो हम अपने काम पे लगाते हैं। तो षष्टमेश जिस जगह जाके बैठता है वो डेफिनेटली बताता है कि आपका कार्य क्षेत्र किस तरह से जुड़ा हुआ है। मंगल जो है वो आपको ऊर्जा भी देता है और आपको आपके रोग से, ऋण चुकाने में या शत्रु से लड़ने की जो है वो शक्ति भी देता है। मंगल षष्ठम भाव में बैठने से आपके लग्न को देखता है और यदि वो आपके लिए कारक भाव का स्वामी हो तो आपके लग्न को मजबूत करता है और आप में आत्मबल देता है कि आप कभी भी इस किसी भी परिस्थिति में अ, आप जीवन में हताश ना हो या कभी भी हार न माने। ये हुआ षष्टम भाव और षष्टम भाव के कारक। अब चलते हैं और देखते हैं कि यदि षष्टमेश द्वादश भाव में किन किन भावों में बैठता है, किस भाव में बैठता है और उस भाव के क्या रिजल्ट देता है। यदि षष्टमेश लग्न पर बैठ गया, क्योंकि लग्न आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है, आपकी मानसिकता के बारे में बताता है और लग्न आपके रंग रूप के बारे में भी बताता है। तो षष्टमेश यदि लग्न पर बैठता है तो डेफिनेटली रंग रूप के बारे में वो बताता है कि वो कौन सा ग्रह है, उस तरह से बताता है और आपकी मानसिकता किस प्रकार की होगी वो भी बताता है। आप हो सकता है कि आप आजीवन ऋण लेने लेते रहें, ये भी आपके साथ जुड़ सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ऋण दें, क्योंकि क्योंकि षष्ठम लोगों को पैसा दें सूद पर,
क्योंकि षष्ठमेश ये सारी चीजें आपके लाइफ में दर्शाता है और आपके साथ स्पेसिफिकली जोड़ता है। षष्ठम भाव का स्वामी यदि आपके लग्न पर है तो आपको हेल्थ कॉन्शियस भी बना सकता है, और यदि इस पर मैलेफिक इफेक्ट हो, किसी भी पापी ग्रह का इस पर दृष्टि हो, या फिर पापी ग्रह साथ में बैठे हो, तो ये भी हो सकता है कि आपको निरंतर रोग भी दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा या प्रात्यांतर दशा में, या फिर उस पापी ग्रह की दशा अंतरदशा या प्रात्यांतर दशा में। ये भी बता सकता है कि आपका जो वित्त है या आपका जो कमाई का क्षेत्र है वो आपकी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आपको जोड़ता है या सर्विस इंडस्ट्री से जोड़ता है, क्योंकि षष्ठम भाव हेल्थ केयर और सर्विस इंडस्ट्री को भी बताता है, और आगे चलकर आप अपना स्वयं का इस क्षेत्र में कुछ काम कर सकते हैं। अब आपके विचारधारा भी ऐसी हो सकती है कि आप को चीजों से या अपने प्रारब्ध से जूझकर आगे बढ़ने की और ग्रोथ की एक बहुत अच्छी लाइन ऑफ वर्क मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस में आप हताश होते जाएं और आप कभी डिप्रेशन, यदि स्पेशली शनि आदि का इस पर प्रभाव हो, तो आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं। यदि मंगल का प्रभाव हो तो आप इसको जूझकर आगे बढ़ने की क्षमता भी रखते हैं। यदि षष्टमेश द्वितीय भाव में बैठा हो तो वापस वित्त के भाव से भी जोड़ा जाता है, और फल दीपिका के अनुसार जब हम भाव के प्लेसमेंट पर देखते हैं उस पर्टिकुलर लॉर्ड को, तो ये बताता है कि यदि षष्टमेश द्वितीय भाव में बैठा है तो अपने से नवम भाव में बैठा है, और डेफिनेटली आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, फैमिली वैल्यूज की दृष्टिकोण से और कर्मठ होने के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, सहायक है। और आपको अपने फैमिली वैल्यूज के कारण, ट्रेडिशंस के कारण आप बहुत ज्यादा काम करेंगे, और उनसे बंध कर, क्योंकि षष्टमेश जो है आपके प्रारब्ध को भी बताता है, तो आप उनसे बंध कर और उनको लेकर काम करने में विश्वास रखेंगे। षष्टम भाव आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जीतने का भाव होता है, और द्वितीय भाव आपकी पढ़ाई का भाव होता है। तो डेफिनेटली आप ऐसी प्रैक्टिकल पढ़ाई करेंगे या ऐसी कॉम्पिटिटिव स्टडीज करेंगे जिसके कारण आप आगे भी बढ़ सकते हैं और अपना नाम भी कमा सकते हैं। षष्ठम भाव वित्त का भाव है और द्वितीय भाव भी वित्त का भाव है। तो पैसा कमाना और पैसे को लेकर जो भी उलझने, परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, उनको किस तरह से सुलझाते हुए आगे बढ़ना है, ये भी षष्टमेश जब द्वितीय भाव में होते हैं तो आपके जीवन में दर्शाता है। तृतीय भाव जो होता है वो आपके दार्शनिक भाव भी होता है, आपके डेर का भाव होता है, क्योंकि वो आपको साहस देता है, वो आपको सोचने की शक्ति देता है। कल्पना शक्ति के साथ साथ वो आपको कलात्मक भी बनाता है। और षष्टम भाव क्योंकि एक उपचय भाव भी है, यदि दूसरे उपचय भाव में षष्टम भाव का स्वामी एक और उपचय भाव में जाके बैठे यानी कि तृतीय भाव में, तो डेफिनेटली जीवन में ग्रोथ जो होती है वो बहुत अच्छी और लंबी होती है। खासकर ये बोला गया है कि दी मैलेफिक्स जो है वो तृतीय भाव में जाकर षष्टमेश होकर तृतीय भाव में बैठ जाएं, तो वो आप में वो काम करने की लगन होती है, आप में वो सोच होती है कि किस तरह से आप अपने जीवन की परेशानियों का हल निकालेंगे और निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, और आप निडर होकर कार्य करने में बिलीव भी रखते हैं। षष्टम भाव को डिस्क्रिशन यानी सूझबूझ का भाव बोला गया है, और तृतीय भाव को वैलर यानी साहस का भाव बोला गया है। तो यदि षष्टमेश आपके तृतीय भाव में बैठे तो आप सूझबूझ कर आगे कदम बढ़ाते हैं, जिसके कारण लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं और आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता है, और अपने शत्रुओं के जो दांत है वो आप खट्टे करने में बहुत हद तक आप सफल होते हैं। फिर यदि तृतीय भाव षष्ठम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं, बैंक बैलेंस बनाने के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। आपके लिए जो मेन इम्पोर्टेंट लाइफ में जो मुद्दे होते हैं वो इमोशंस होते हैं और सिक्योरिटी होते हैं। साथ ही आप जिनको बहुत प्रेम करते हैं उनके लिए आप उनसे आपका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, आपकी माता के साथ भी आपका प्रारब्ध बहुत जुड़ा हुआ है। पैसे कमाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और घर सुंदर घर बनाने में भी आप डेफिनेटली यदि स्पेशली यदि बेनिफिक इफेक्ट
इस षष्टमेश पर पड़ता है तो आप डेफिनेटली एक बहुत सुंदर घर भी बना पाएंगे। लेकिन यदि आप हेल्थ की दृष्टिकोण से देखें तो वहां आपको जब षष्टमेश की बारी आती है दशा अंतरदशा में, तो हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्पेशली यदि आपको अस्थमा या कोई चेस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। यदि आपका षष्टमेश पंचम भाव से जुड़ा है, तो जैसे हम प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके दादा दादी, नाना नानी या आपके बच्चे या आपके जो बड़े हैं, घर के बड़े हैं, उनके साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे प्रारब्ध जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कर्म जुड़े हुए हैं, या फिर आप उनके जैसे बहुत हैं, आपके पूर्वजों की जैसे बहुत हैं, और ट्रेडिशंस जो है घर के, वो आप कंटिन्यू करते आ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए बहुत खर्चा भी करेंगे, और आप में ये सूझबूझ है कि आप किसी भी तरह से क्राइसिस को किस तरह से हैंडल कर सकें, स्पेशली यदि इस पर कोई बेनिफिक इफेक्ट पड़ता है। मैलिफिक इफेक्ट पड़ने से आप क्राइसिस को फेस ऑन इफेक्ट, उसको फेस ऑन यानी कि आप एकदम बिना डरे उसके सामने, रेकलेसली भी हो सकता है, एकदम रैशली आप उसको फेस करें और उस सिचुएशन से निकल जाएं। लेकिन यदि बेनिफिक इफेक्ट है तो आप सोच समझ कर ही काम करेंगे और फिर उस सिचुएशन से पार पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए बहुत सही होंगे और उन पर भी आप डेफिनेटली अच्छे से काम करके विजय पा सकते हैं। षष्टमेश जब षष्टम भाव का होता है, तो आपके आप में एक जुनून होता है कुछ करने का, और वो ग्रह क्या है उससे हमें मालूम पड़ता है कि किस डायरेक्शन में आपका जीवन जाने वाला है और किस राशि में बैठा है। इससे भी हमें आपके प्रारब्ध का बहुत सुंदर ज्ञान होता है, क्योंकि षष्टमेश यदि षष्टम भाव में हो तो स्वयं का जीवन एक तपस्या जैसा बन जाता है, और आपको अपना प्रारब्ध ही पूरा भोगने का मौका प्राप्त होता है। षष्टमेश यदि षष्टम भाव में हो, तो यदि ये यहाँ मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो आप डेफिनेटली, आप में इतनी ऊर्जा है, खासकर यदि मंगल बैठा है, तो आप में डेफिनेटली इतनी ऊर्जा है कि चाहे कोई चट्टान भी आपके सामने आ जाए, आप निडर होकर उसको पूरी तरह से काबू करके पार कर ही जाएंगे। यदि कोई बेनिफिक प्लैनेट वहां बैठा है, तो आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई सहारा आएगा, जो कि आपके बुरे समय में आपके लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और आपको उस बुरे समय से आगे लेकर जाएगा। यदि षष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, तो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल पार्टनर्स से डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, जिसके कारण आप अपने जीवन में उनसे या तो यातनाएं प्राप्त करेंगे, या फिर उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर आगे चलकर अपना जीवन बहुत सुंदर रूप से अपने प्रारब्ध को काटेंगे। षष्टम भाव का स्वामी सर्विस बताता है, सप्तम भाव आपको अपने खुद का काम करने का, चाहे वो पार्टनरशिप में ही क्यों ना हो, काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो यदि षष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जुड़ा हो, तो यदि आप सर्विस में भी काम कर रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद आप अपना काम डेफिनेटली शुरू करते हैं और वहां से आपको आगे से आगे रास्ता नजर आने लगता है। वित्त कमाने का वो एक आपके लिए बहुत सुंदर जरिया बन जाता है। यदि हम षष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में देखें, तो ये भी एक बहुत विपरीत राजयोग होने के साथ साथ ये एक बहुत ज्यादा टिपिकल सिचुएशन आती है, जहाँ की आपका प्रारब्ध समय समय पर बहुत ही मार्मिक स्थानों में आपके जीवन में आपके सामने उठकर आता है और आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रिलीफ। ऐसी स्थिति में आपको डेफिनेटली उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि षष्टम अष्टम जो जो वो ऐसे भाव हैं जो कि आपके जीवन में सेट हैं, दृढ़ कर्म जिसे हम कहते हैं, उन कर्मों को दर्शाता है। फिर यदि षष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, तो आपका कर्म हो सकता है या लोगों के फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ हो,
या आपके ससुराल वालों के साथ जुड़ा हुआ हो, आपके पत्नी या पति के वित्त के साथ जुड़ा हुआ हो। ये भी हो सकता है कि आपका जो कर्म है वो अध्ययन, मनन, चिंतन इन सब क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो और आप इन सब क्षेत्रों से भी पैसे कमा सकते हैं। आप होलिस्टिक मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं या फिर लाइफ कोचिंग का भी आप काम कर सकते हैं। यदि षष्ठम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो ऐसे लोग बहुत सुंदर जिसको मैं बोलूं कि वकालत करने वाले लोग होते हैं और इनका जो सोचने का दृष्टिकोण है वो बहुत दूरदर्शिता वाला होता है, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम्स भी नजर आते हैं और प्रॉब्लम्स के लिए जो हल चाहिए, जो सॉल्यूशंस चाहिए वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं और आगे उन पर बढ़ सकते हैं। षष्ठम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में हो तो आप टीचिंग, लॉ, काउंसलिंग, कंसल्टेशन आदि इन जैसे व्यवसाय से भी धन कमा सकते हैं। आप ये भी हो सकता है कि जब षष्ठम भाव और नवम भाव का पीरियड चल रहा हो तो आपके आपके गुरु से या आपके कुछ जो बड़े हैं उनसे आपकी कहा सुनी हो जाए। तो ऐसे समय में हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और अपनी जो आवाज है या अपनी जो बोली है उस पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि षष्ठम भाव आपके क्रोध को भी दर्शाता है। आपके षड्रिपुओं को में से क्रोध का जो भाव होता है उसको भी दर्शाता है। षष्ठम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में ये बताता है कि आपका एम्प्लॉयर्स के साथ बहुत सुंदर योगदान भी रह सकता है, लेकिन कहीं कहीं बहस जैसे मैंने कहा उसके कारण या मतभेद, आपसी मतभेद के कारण जो बड़े हैं उनके साथ यदि आपका आपसी मतभेद हो आपके बॉसेस के साथ तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और आपके करियर में वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। षष्ठम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में हो तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के थ्रू, यानी कि चाहे कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, वो जॉब ओरिएंटेशन के थ्रू, स्पेशली यदि ये कॉम्बिनेशन आपको D10 चार्ट में भी दिखता है तो डेफिनेटली आप जॉब इंडस्ट्री के थ्रू ही पैसे कमाएंगे। यदि षष्ठम भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न भी करेगा और मेहनत भी करेगा। यदि इस पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस पापी ग्रहों का की दृष्टि हो या पापी ग्रह भी इसके साथ बैठे हों तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अ, हर हर तरह से उसको उनको पूरी करने की कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है कि कभी उसको असफलता भी मिले और साथ ही बीमारी जो है वो यदि इस व्यक्ति को लगती है तो, क्योंकि षष्टम से षष्टम एकादश भाव आता है तो बीमारियों में इस षष्टम एकादश भाव का स्वामी या एकादश भाव में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो आपकी सहायता नहीं करते और खासकर यदि वो षष्टम भाव का स्वामी हो तो बीमारी को सहायता नहीं करता, उल्टा उसको बढ़ाने का काम भी करता है। यदि षष्टम भाव में आपका सप्तम भाव, सॉरी, एकादश द्वादश भाव में यदि आपका षष्टम भाव का स्वामी बैठा हो तो ये भी एक विपरीत राजयोग होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। षष्ठम भाव आपके हॉस्पिटल्स को क्लिनिक्स को बताता है और द्वादश भाव आपके हॉस्पिटल्स को बताता है। तो ऐसी स्थिति में यदि, क्योंकि द्वादश भाव चैरिटीज भी बताता है और षष्ठम भाव सर्विस बताता है, यदि आप चैरिटी करते हैं या सर्विस करते हैं छोटे हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में या कोई भी छोटे क्लिनिक या मेडिसिन सेंटर में, तो आपका खर्चा जो है, आपकी जो वित्त है का वित्त है वो इधर उधर खर्च नहीं होता, बुरी तरह से उसका नाश या ध्वंस नहीं होता और वो सही जगह लगता है। दूसरा, आप बीमारियों से बचे रहते हैं। तीसरा, आप में जो लोगों के लिए करने का एक जज्बा है या आप में समाज के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से करने का जो जज्बा है वो डेफिनेटली और आगे बढ़ता है और वो चार लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है। तो ऐसी स्थिति में आपका नाम जो है कर्मठ योगी की तरह सामने आता है। आए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स में हमें
उनके चार्ट्स में क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम चार्ट लेते हैं षष्ठम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ए आर रहमान के चार्ट में हमने देखा कि षष्ठम भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र, और वो द्वितीय भाव में है। शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण वो उनको फाइन आर्ट्स, म्यूजिक से वित्त दिलाता है, और अपने फैमिली ट्रेडिशंस, क्योंकि उनके फादर जो हैं वो भी एक म्यूजिशियन थे, उसी को लेकर आगे बढ़ना और उसी से पैसे कमाने के बारे में उन्हें एनकरेज भी करता है, और उनकी जीवन की वही दिशा भी बताता है। यदि हम अजय देवगन का चार्ट लें, तो अजय देवगन के चार्ट में षष्ठम भाव का स्वामी जो है वो गुरु है, वो तृतीय भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं लग्नेश और केतु के साथ। गुरु जो है लग्नेश, तृतीय भाव हम जानते हैं कि डेर का भाव है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और अजय देवगन एक्शन हीरो के नाम से ही जाने गए हैं। उनका जो पहली मूवी में जो पहला सीन था वो ही उनको एक एक्शन हीरो के रूप से डिफाइन करता था। लेकिन उन्होंने कभी भी जो भी एक्शन सीन किए उसमें पूरी सावधानी भी बरती, और ये हमें गुरु भी बताता है कि वो बोलते तो कम है, लेकिन जितना भी बोलते हैं और जब भी बोलते हैं पूरी वजनदार बात करते हैं। तो ये हम जो डिस्क्रिशन और डेयर वाली बात है वो इनके चार्ट में बहुत सुंदर तरीके से दिखाई देती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बीवी रमन जी के चार्ट में। बीवी रमन जी के चार्ट में षष्टम भाव का जो स्वामी है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनको उनका जो कार्य क्षेत्र था, जो कर्म थे उनके, वो उन्हें लोगों से जोड़ते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव लोगों से भी जुड़ता है, और षष्टम भाव क्योंकि सर्विस का भाव है, मदरलैंड के भाव में चतुर्थ भाव, और यहाँ पर चंद्रमा हो गया जो कि दिग्बली भी हो गया है चतुर्थ भाव में। तो ये बताता है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि का जो की जो सर्विस थी, या जो हम कहें कि जो उनकी मातृभूमि का बहुत बड़ा एक पार्ट था, वो लोगों के सामने रखा, और उसके कारण लोग उनसे बहुत प्रभावित भी हुए। बीवी रमन एक पहले ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिन्होंने नॉलेज लोगों के सामने, आम जनता के सामने रखा, और फिर उससे उन्होंने कमाया भी, लेकिन लोगों को पढ़ाया और सिखाया भी। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें और हम चार्ट लें अ, संजीव कपूर का, जो कि जाने माने शेफ हैं, पाक प्रणाली आदि इनका क्षेत्र है। और यदि हम देखें तो इनका जो षष्टमेश है गुरु, क्योंकि इनका तुला लग्न है, वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। जब षष्टम, मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि षष्टमेश सप्तम भाव में बैठ जाता है तो आप पार्टनर्स के थ्रू कमाते हैं, और पहले इन्होंने भी जॉब करी थी और फिर बाद में आप अपना स्वयं का काम शुरू कर देते हैं, चाहे वो पार्टनर्स के साथ ही क्यों ना हो। तो इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल पार्टनर दोनों, इनकी वाइफ के साथ इन्होंने कंपनी शुरू करी, जो आज ईश्वर की कृपा से बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी कर रही है। नुस्ली वाडिया, इनका जो षष्टमेश है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि षष्टमेश यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो आपको लड़ने की शक्ति देता है, लेकिन आपका जो प्रारब्ध होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। यही षष्टमेश जो है वो नाइन्थ हाउस ऑफ द नेचुरल जोडियक, यानी कि धनु राशि में उनका शुक्र बैठा हुआ है, और वो शुक्र भी बहुत ही स्ट्रांग नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो लड़ाई करने से या किसी के सामने गलत बात पर आवाज उठाने से नुस्लीवाडिया कभी पीछे नहीं हटते। उनकी तार्किक शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग है। षष्ठम भाव भी उस तार्किक शक्ति को बताता है, और साथ ही शुक्र जो है वो इंटेलिजेंस उनको देता है। धनु राशि के कारण उन्हें वो नॉलेज भी मिलती है, और एक बैकिंग और तर्क तर्क करने की शक्ति भी प्राप्त होती है ऑन वेरी वैलिड ग्राउंड्स। बहुत सोच समझकर तर्क करना उन्हें आता है, और नोन है वो कि उन्होंने लोगों पर केस किया है, बड़े बड़े लोगों पर, और फिर वो केस, उन केसेस को उन्होंने या तो आउट ऑफ कोर्ट अपने पक्ष में जीता है, या अपने पक्ष में किया है, या फिर इन कोर्ट उन्होंने लोगों से, बड़े बड़े अच्छे लोगों से
केस जीते हैं। अमिताभ बच्चन षष्टम भाव का स्वामी जो है वो नवम भाव में है। उनके भी केस में हम जानते हैं कि अमिताभ बच्चन अपनी वाक शक्ति के लिए वाक का अपने तार्किक बुद्धि के लिए और बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और अपनी सूझबूझ, उनकी जो सूझबूझ है वो बहुत ही स्पष्ट है। साथ ही बड़ों का आदर, बड़ों के का सम्मान करना भी, उनकी बात मानना और उनके पथ पर चलना अमिताभ बच्चन के लिए नवम भाव का अर्थ ये भी हो सकता है पिता, और अपने पिता के आदर्शों पर चलना उनके लिए एक मिसाल, उन्होंने ऐसी मिसाल लोगों के लिए कायम करी है। चंद्रशेखर, सुभाष चंद्रशेखर बोस, उनका नाम हम सब जानते हैं कि इतिहास के में स्वर्ण अक्षरों पर लिखा गया है, क्योंकि उनका जो डेर है और काम करने की शक्ति है वो मतलब एब्सोल्युटली उसका कोई बराबरी नहीं थी। लेकिन मतभेद, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से उनका मतभेद हुआ, जिसके कारण उनको अलग होना पड़ा। मेष लग्न की कुंडली में षष्टम भाव का स्वामी होता है बुध, और बुध काल पुरुष कुंडली का भी, क्योंकि मेष कुंडली से शुरू होती है, तो उनके केस में ये डबल वैमी हुई, और उनका जो मतभेद है वो कांग्रेस से शुरू हुआ, और इसके बाद उन्होंने अपनी एक पार्टी शुरू करी और अपना एक बोलबाला, अपने एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस जो है उन्होंने बनाया। उनका गुरु बुद्ध जो है वो रेट्रोग्रेड भी है, जिसके कारण ये बताता है कि उनके कार्य क्षेत्र से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध उनके जुड़े हुए थे। तो इसी प्रकार हमने देखा कि षष्ठम भाव का स्वामी यदि जिन जिन भावों के साथ जुड़ता है वो आपको प्रारब्ध दिलाता है, वहां का आपका प्रारब्ध बताता है। ये भी बताता है कि आप उस क्षेत्र से किस प्रकार से वित्त कमा सकते हैं, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र और कौन सी राशि उस षष्ठम भाव में पड़ती है, या षष्टमेश जहां जाके बैठता है, कहाँ, कौन सा वो कौन सा ग्रह होता है, या वो कौन सी राशि होती है, नक्षत्र होता है जहाँ षष्टमेश बैठता है। इन सब से भी बहुत सारी हमें क्लैरिटी मिलती है। तो आप भी हमें लिखते रहिए, बताते रहिए कि आपके चार्ट्स में ये सूत्र कैसे फलीभूत हुए, और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।